निकल पाएगा बड़ी मुश्किल से, तो उसमें क्या होगा, कमरा खाली होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी क्या होता है कि भाई कमरा जल्दी खाली करना है, इसे एक दरवाजे की जगह 2 दरवाजे बना दिए गए, ताकि क्या होगा, कमरा जल्दी खाली, यानी रुकावट कम से कम हो जाएगी। जीना ज़्यादा चौड़ा रखना पड़ता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइन बनाकर जल्दी से जल्दी उसमें निकल सकते हैं, 3-3 लाइनें आराम से निकल सकती हैं। तो वो इसलिए है, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस मे बी। अब बात हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, है ना। तो रेजिस्टेंस को आप यूँ समझ सकते हैं, क्योंकि वायर में तो आपको दिखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें आप ये देखें ध्यान से कि इस बार हमने क्या किया, पानी को हमने बाल्टियाँ जो हैं वो तीनों में बराबर जगह पे रखी है, या एक ही बाल्टी मान लो। अब वो सेम हाइट हो गई, तो वी सबके लिए क्या है, यहाँ सेम हो गया, और यहाँ नीचे ग्राउंड में हम 0 ही मान के चल रहे हैं। तो अब यहाँ ये पाइप जो है वो पतली है, ये वाली थोड़ी मोटी है, और ये सबसे ज़्यादा मोटी है। अब अगर यहाँ पर कंटेनर लगाएं आप, ऐसा करके 3 कंटेनर लगा दें, और इन तीनों को आप चाहें तो एक ही साथ खोलें या अलग अलग खोल के आप चेक करें। तो माना इसको पहले हमने इसको ओपन किया और हमने कुछ टाइम नोट कर लिया, 5 सेकंड, 6 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट। तो 1 मिनट में इसमें कितना पानी हुआ उसको नोट कर लिया। उसी तरह इसको फिर खोला और 5 मिनट इसको भी चलने दिया, फिर देखा पानी कितना हुआ। और इसमें भी हमने 5 मिनट में दिया, उसमें देखो कितना पानी हुआ। तो आप बताएं इसमें सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा, यानी किस कंटेनर में ज्यादा आया होगा। बिल्कुल सही, यानी इसमें ज्यादा आया होगा। कंटेनर अगर हम सब बराबर साइज के ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ा कम है और इसमें सबसे कम पानी आया। तो इसमें ज्यादा पानी क्यों आया, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें आसानी से पानी निकल आया बाहर। इसमें थोड़ा मुश्किल भी होगी, उतना नहीं आया होगा। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल से हो रहा है। और इसको अगर आपकी पेन की रिफिल जैसे लगा दें तो उसमें पानी तो बहुत ही कम हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ विभव क्या था, सेम था, यहाँ 0 था, यहाँ V था। विभवांतर तीनों के लिए विभवांतर क्या था, समान। लेकिन धारा जो चली है तीनों में वो अलग अलग हो गई। अब ऐसा कैसे हो गया ये, क्योंकि हमने देखा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर V दोनों में, तीनों में सेम था तो I भी सेम होना चाहिए था। बात तो क्लियर है कि यहां पर भी विभव वही है, यहां भी विभव वही है, यहां भी विभव वही है। इसे तीनों में धारा क्या होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा कि तीनों पाइप में पानी अलग अलग कंटेनर में देखा, तो जो सबसे मोटा पाइप लगा हुआ था उसमें सबसे ज्यादा था, जिसमें ये कम था उसमें और कम हो गया। इसका मतलब कोई एक और चीज भी है जो इसको कंट्रोल कर रही है, और उसका नाम है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। अब आप यूं खुद सोच के देख लीजिए कि जहां सड़क खुली हुई आपको मिल जाए तो आप आराम से भाग लेंगे। जब ट्रैफिक बढ़ने लग जाता है तो फिर आपकी स्पीड क्या होने जाती है, कम हो जाती है। और जब बिल्कुल संकरी गली आ जाए तो वहां पर आपको जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसका मतलब क्या है, वहां पर धारा क्या हो गई, सबसे कम, यहां धारा उससे ज्यादा, और यहां धारा सबसे ज्यादा। सो सबसे ज्यादा धारा कहां हुई, पोटेंशियल यानी विभवांतर समान है, लेकिन फिर भी यहां पर धारा कम है, यहां धारा थोड़ी बड़ी है, यहां धारा और ज्यादा बड़ी है। क्यों बढ़ गई, क्योंकि यहां पर रुकावटें कम हैं, यहां रुकावटें थोड़ा सा बड़ी हैं, यहां रुकावटें और ज्यादा बड़ी। तो ये जो रुकावट है धारा के मार्ग में, उसका नाम है प्रतिरोध। और ये कौन करता है, वो चालक करेगा, वो जो वायर है, जिस वायर में करंट चल रही। अगर वायर मोटा होगा तो उसमें, वो हम बाद में भी पढ़ेंगे ये बातें, वायर मोटा होगा तो क्या होगा, उसमें धारा ज्यादा होगी।
वायर अगर पतला होता चला जाएगा तो उसमें धारा घटती चली जाएगी। ये हम आगे भी पढ़ेंगे प्रतिरोध के फैक्टर्स क्या हैं, लेकिन एक सिंपल आइडिया आया कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट। ये जो पानी बह रहा था उसके मार्ग में कुछ अवरोध पैदा हुआ यहाँ, क्योंकि ये पतला होने की वजह से ज्यादा पानी नहीं घुस पाया। इसमें उससे ज्यादा पानी घुस गया, इसमें और ज्यादा घुस गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें रुकावट कम थी पानी के लिए, इसमें रुकावट थोड़ा ज्यादा भाई। इसमें जैसे आप कहो कि आप जैसे घर के यहाँ से अपने दरवाजा पूरा खुला है तो आराम से भाग लेंगे ना सारे, लेकिन दरवाजा अगर आधा खोलो तो अब निकलने में क्या होगा, कम हो जाएगा। आपके स्कूल का आपके क्लासरूम में देख लें, अगर आपका क्लासरूम का गेट पूरा खोल देंगे तो बच्चे रिसेस में जल्दी आराम से भाग लेंगे, जल्दी जा सकते हैं, कमरा जल्दी खाली हो सकता है। लेकिन अगर उसको आधा जो है डेस्क लग रखा है, वहाँ इतने ज़्यादा बच्चे ज़्यादा हैं, डेस्क ज़्यादा लगा हुआ है, दरवाजा आधा ही खुल पा रहा है, तो अब बच्चे उसमें से निकल के क्या करते हैं, मुश्किल से जा पाते हैं। और अगर दरवाजा बिल्कुल बहुत ही कम कर दिया जाए कि बच्चा एक टेढ़ा टेढ़ा होकर के निकले हैं, तो एक एक बच्चा एक बार में निकल पाएगा बड़ी मुश्किल से, तो उसमें क्या हो, कमरा खाली होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी क्या होता है कि भाई कमरा जल्दी खाली करना है, इसे एक दरवाजे की जगह 2 दरवाजे बना दिए गए, ताकि क्या होगा, कमरा जल्दी खाली, यानी रुकावट कम से कम हो जाएगी। जीना ज़्यादा चौड़ा रखना पड़ता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइन बनाकर जल्दी से जल्दी उसमें निकल सकते हैं, 3-3 लाइनें आराम से निकल सकती हैं। तो वो इसलिए है, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस may be defined as the disturbance or the opposition offered by the conductor in the path of current। यानी प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा में उत्पन्न अवरोध को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध यानी रुकावट भी बोल सकते हो आप, को प्रतिरोध कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस इज द डिस्टर्बेंस, द अपोजिशन offered by the conductor in the path of current। यानी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या है, यानी इकाई क्या है इसकी, यानी मात्रक क्या है, ओम। ऐसे भी लिखते हैं, हिंदी में आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका प्रतिरोध हो गया। तो प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट जो चालक उत्पन्न कर रहा है, यानी जो कंडक्टर जो है कितना रुकावट कर रहा है। और इसके क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, तो वो बात करते हैं अभी।